आपको सीधे लिए चलते हैं हम, जहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं कृष्णकांत मिश्रा मैनपुरी से, और इसके साथ ही पंकज महोबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे महोबा का जनता का मिजाज किस तरह से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो महोबा का मतदान का रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय मतदान का जो रेशियो है 60% हो गया है, जो 61% के आसपास का मतदान हो चुका है, और अब लोगों की जो संख्या है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही। माना जा रहा है कि 62 और 63 के बीच में ये रेशियो खत्म हो सकता है, और हमारे पीछे ये बूथ है, अभी भी लोगों का जो आना जाना है वो एक एक दो करके लोग आ रहे हैं। तो लगातार जो लोगों का संख्या है वो एक एक दो करके ही आप आ रहे हैं, जो मॉडल बूथ है। लेकिन जो रेशियो आप देखा जाए कि जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो अब काफी जागरूक है और उत्साहित भी है। बिल्कुल, इसके साथ ही मैनपुरी का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता कृष्णकांत हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णकांत, आपसे जानना चाहेंगे मैनपुरी में किस तरह का हाल है, क्योंकि साफ तौर पर यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ होने के बावजूद भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे, तो वहीं अखिलेश यादव भी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भी चुनौती बेहद कड़ी नजर आ रही है। जी राहुल, बिल्कुल मैनपुरी में 2022 का चुनाव एक उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि जिस बूथ पर हम खड़े हैं, मैनपुरी सदर विधानसभा का नगर क्षेत्र का एक बूथ है, जिस पर पिछले इलेक्शन में 2017 के चुनाव में करीब 35% मतदान हुआ था। आज पूरा मतदान अभी संपन्न भी नहीं हो पाया है और 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 60 से ऊपर मतदान ये जाएगा। जिन बूथों पे मतलब औसतन बात करें मैनपुरी जनपद की चारों विधानसभाओं की, तो 60 से ऊपर मतदान जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। एक तो यह चीज है, दूसरा कि कई दिग्गजों की साख भी दांव पे लगी है, चाहे वो मैनपुरी सदर की सीट हो, चाहे वो भोगांव की सीट हो, चाहे वो फिर करेल की सीट हो। करेल की सीट तो इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि अखिलेश यादव की खुद की साख भी दांव पे लगी है कि आखिर चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और जीतते हैं तो फिर कितने अंतराल से जीतते हैं। एसपी सिंह बघेल भी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता ऐसा सूत्रों के मुताबिक कह सकते हैं कि साइलेंट मतदाता है, तो मत प्रतिशत बढ़ने के साथ ऐसा राजनीतिकारों का कहना है कि मत प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है मैनपुरी की चारों सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ने के चक्कर में। और भोगांव विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वर्तमान में विधायक हैं और दोबारा से लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दांव पे लगी है। मैनपुरी सदर पे 2 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी दिग्गजों के बीच में ये चुनाव है, तो इन लोगों ने खासा प्रयास भी किया है, मतदाताओं में जागरूकता पैदा की है, जिसके चलते मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। प्रशासन ने भी काफी मेहनत की है और हमारे खास बात देखने को मिली कि चाहे वो माता 100 साल की हो या वो बाबा जो है तो 105 साल के हो, अगर उनके परिजन और कोई व्यवस्था करके किसी तरीके से उनको ला सकते हैं तो वो मत देने आए हैं। इस बार एक चीज देखने को ये मिली है। दूसरा, फर्जी मतदान का नजर आ रहा है। इक्का दुक्का हो सकता है कहीं हुआ हो, लेकिन इस तरीके की कोई भी सूचना पूरे जनपद से नहीं आई कि कहीं कोई फर्जी मतदान हुआ कि कोई रिपोल हो रहा है। ऐसी स्थिति तो मैनपुरी में देखने को मिली है। उत्सव की तरह मतदाता इस त्योहार आज मतदाता दिवस को मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपने बताया किस तरह से युवा और इसके साथ ही वृद्ध जन भी मतदाता बनकर के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पंकज गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, जिस तरह से समय बीत रहा है, मतदान का प्रतिशत अब महोबा में किस तरह से रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही सियासी दिग्गज कौन कौन से ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि 63 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है कि 63% मतदान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रेशियो है वो 61% मतदान हुआ है, तो 2% और मतदान माना जा रहा है कि 2% और मतदान हो सकता है। यहाँ दिग्गजों की बात की जाए तो यहाँ से सदर विधायक जो वर्तमान थे राकेश गोस्वामी वो भाजपा से हैं, और इस समय सपा से मनोज तिवारी हैं जो इस समय ताल ठोक रहे हैं, और सागर सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इस समय बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं कि तीनों प्रत्याशियों को त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यदि सूत्रों माने तो भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि दो मतदाता है साइलेंट वोटर्स वोट कर रहे हैं कि सपा और भाजपा की टक्कर बताई जा रही है। वही सरकारी विधानसभा की बात पंकज, जैसे आपने टक्कर की बात करी, तो यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय मौजूदा विधायक जो हैं वो की भाजपा से हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरह से उनको कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के जो विधायक हैं वो एक बार पहले भी बसपा से विधायक रह चुके हैं, उसके बाद वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उसके बाद वो भाजपा के विधायक बने थे, और इस बार फिर भाजपा ने उन पर विश्वास जताया और भाजपा ने उनको टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ जो उनके विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं सपा से मनोज तिवारी,
वो पहली बार चुनावी मैदान में है और सपा से पहली बार आए हैं और कांग्रेस छोड़कर अभी कुछ दिनों में सामने के सामने बड़ी टक्कर है है। इस नाते ब्राह्मण सीट महुआ मानी जाती है, तो 2 ब्राह्मणों का होने से ये माना जा रहा है कि ये त्रिवर्णों में काफी बड़े हैं। और तो इस आंकड़े से देखा जाता है तो 30,000 वोट के आसपास मनोज तिवारी के पास ब्राह्मणों का बताया जाता है और जो राकेश गोस्वामी है उनके पास 7,000 के आसपास ब्राह्मणों का वोट बताया जाता है। यदि ये सच रहा तो शायद मनोज तिवारी ब्राह्मणों के खाते में उनके पास जाएंगे, ब्राह्मण जो है उनके पाले में चले जाएंगे। तो शायद इस बार सपा ने और भाजपा ने ब्राह्मणों को उतारा था। जी बिल्कुल पंकज, ये जानकारी के साथ इसके साथ ही हम रुक करेंगे मैनपुरी का, जहां से हमारे संवाददाता कृष्णकांत लगातार बने हुए। कृष्णकांत, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और संवेदनशील की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से पोलिंग बूथ संवेदनशील बने हुए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है? राहुल, बिल्कुल प्रशासन ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हुआ मैनपुरी में करेल विधानसभा सीट से एक तरफ सपा सुप्रीमो और दूसरी तरफ मोदी सेना के सैनिक केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने प्रत्याशी के रूप में मैनपुरी में उतार दिए तो फिर चाक चौबंद व्यवस्थाएं करना प्रशासन की मजबूरी सी नजर आने लगी। अभी हाल ही में एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ जिसमें कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई थी, जिसके चलते जनपद में छुटपुट घटनाओं वाले बूथों पर भी पैरामिलिट्री का इंतजाम किया गया है। तो पैरामिलिट्री का एक आम जन में एक ऐसा खौफ सा भी है कि व्यक्ति अगर एक बार टोक दिया जा रहा है तो दोबारा नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, हम साफ तौर पर समझ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग विधानसभा की सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सियासी दिग्गज कौन कौन से मैदान में और किस पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या मामला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है? राहुल, मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में मामला त्रिकोणीय कतई 1% भी नहीं है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। और मैनपुरी की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं की बात करें हम तो मामला आमने सामने का है। बिल्कुल, तो 5 विधानसभा की बात, मामला आमने सामने का है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, साफ तौर पर टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नजर आ रही है मैनपुरी में। इसके साथ ही महोबा की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी मामला दिलचस्प बना हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।